कुछ बातें अपनी ओर से रखी थी। तो कल तो बेसिकली हम बाहर की चीजों को देख रहे थे कि उनमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण को कैसे देखें। संसार भर की वस्तुओं में जो भी कार्य रूप वस्तुएं हैं, कार्य रूप वस्तु का मतलब जो परमात्मा ने बनाई है या किसी चीज से मिलके बनी है, जो कारण से बनी है, जो अपने किसी रॉ मटेरियल से बनी है, जो बन के सामने आई है, प्रकट रूप में है, हमें दिखती है, महसूस होती हैं, उन सब वस्तुओं को कार्य रूप वस्तु कहते हैं। ये सारा संसार कार्य रूप वस्तु ही होता है। तो हम शरीर तक आ गए थे, शरीर तक देख लिया था, बहुत अच्छे से एक एक चीज को पकड़ पकड़ के टटोल टटोल के देखा था कि इसमें सत्वगुण कैसे है, रजोगुण कैसे है या तमोगुण कैसे है, उनके लक्षणों को देखा था। और लक्षण देखकर ही उस वस्तु का पता चलता है कि उस वस्तु में क्या क्या गुण है या वो वस्तु कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है। लक्षण देख के तो पता चलता है उसमें। तो आज हम मन पर बात करेंगे, क्योंकि स्थूल से सूक्ष्म की ओर आ रहे थे। पहले हमने ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी वस्तुओं को देखा था, वहां से होते होते हम शरीर तक आए थे। शरीर क्योंकि हमारे निकट है एकदम, अब मन और भी निकट है शरीर से भी, आत्मा के। ये बाकी जो मैंने ब्रह्मांड की बाकी वस्तुएं बताई, सूर्य बताया, चंद्रमा बताया, पृथ्वी बताया, ये सब वस्तुएं कैसी हैं, मुझ आत्मा से बहुत दूर हैं। फिर उससे होते होते वृक्षों तक आए, बाकी पशु पक्षियों तक आए, घर मकान तक आए, है ना, अपने आसपास की वस्तुओं तक आए, फिर शरीर तक आए। शरीर और पास की चीज है, फिर शरीर से आज मन तक आएंगे। मन और भी निकटस्थ वस्तु है। मन के पास रहने वाली सबसे निकट की वस्तु कौन सी, क्षमा कीजिए, आत्मा के सबसे पास रहने वाली सबसे निकटस्थ वस्तु कौन सी है, मन। जो हमेशा उसके साथ रहता है, काम करता रहता है, उपकार करता रहता है, इसको लाभ देता रहता है। अब मन में आज हम देखेंगे सत्वगुण कैसे है, रजोगुण कैसे है और तमोगुण कैसे है। तो पहले सबसे पहले हम सत्वगुण पर बात कर लेते हैं। सत्वगुण का लक्षण क्या है, प्रकाशशीलता, ज्ञान, है ना। तो इसके आधार पर जैसे बाहर का देखा था ऐसे मन को देख लेंगे। तो देखिए, मन का भी ज्ञान होता है, आत्मा को मन का ज्ञान होता है। जैसे मैं आपको पहले पहले एक उदाहरण देता हूँ, उससे बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और जीवन में आपकी जो जीवन शैली है यहाँ से बदल जाएगी यदि आप इसको व्यवहार में लाएंगे, उपयोग में लेंगे। तो मैंने पिछली कक्षाओं में भी ये उदाहरण दिया था, फिर से सुन लीजिए, यदि पुराने लोग हैं तो नए लोगों को आज पता चल जाएगा। किसी क्रिकेट स्टेडियम में मैच चल रहा है, वहां बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं। उन कैमरों के माध्यम से जो वहां का जो दृश्य है, जो वहां मैच चल रहा है या स्टेडियम में जो लोग बैठे हैं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, जो भी शोर होता है या जो वहां का दृश्य है, वो कैमरों के माध्यम से कहाँ आता है, वो हमारे टीवी तक आता है। वो दृश्य, वो दृश्य भी और वो शब्द भी सब आ रहे हैं हमारे टीवी पर। हम सीधे स्टेडियम में जाके तो नहीं देख रहे हैं, हम तो अपने घर पर बैठकर केवल टीवी को देख रहे हैं। यहीं से हमें शब्द भी सुनाई दे रहा है, दृश्य भी दिखाई दे रहा है, गेंद जहां जहां जाती है गेंद दिखाई देती है, बल्ला किस दिशा में घूमा, कैसे घूमा, किस एंगल से बॉल गई, कितनी स्विंग हुई, कहाँ गई, चौके पर गई, छक्के पर गई, सिंगल लिया, डबल लिया, किस खिलाड़ी ने फील्डिंग की, कुछ भी जो भी हो रहा है, हर जगह की वहां की जो भी कार्रवाई है वो सब हम केवल टीवी पर देख रहे हैं। सब कुछ दिख रहा है हमें। हम हर कैमरे को जाके तो टटोल नहीं रहे हैं, हर कैमरे पर जाकर तो फोकस कर नहीं रहे हैं। वहां एक व्यवस्था बनी हुई है पहले से ही, जो अपना काम बखूबी कर रही है, वहां के लोग लगे हुए हैं उस काम को करने पे। हमारा काम क्या है, हम केवल टीवी को देख रहे हैं, हम दर्शक हैं। यही चीज हमारे भीतर चल रही होती है। आत्मा जो है वो दर्शक है, दृष्टा है, देखने वाला है। मन उसका टीवी जैसा है, जैसे टेलीविजन होता है हमारा, स्क्रीन होती है जैसे। बस आत्मा तो केवल मन को देखता है। ना मन के पास तक शब्द आता है, ना रस आता है, ना रूप आता है, कुछ नहीं आता आत्मा के पास। ना आत्मा को महसूस होता है इन सब चीजों का। आत्मा को तो केवल ज्ञान होता है, वो तो केवल मन को देखता रहता है, वो उसका दर्पण जैसा है एक प्रकार से। सारे विषय सबसे पहले मन तक आते हैं, उस मन को केवल देखने का काम आत्मा करता है। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आत्मा मन को देखता है, प्रत्यक्ष करता है, जानता है। देखिए, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, जानता है, जो कल शब्द बार बार बोला था, जानता है। पता चलता है, जानकारी होती है मन के विषय में आत्मा को। तो ये जो जानना है ये किसके कारण से है, मन का जो ज्ञान हुआ सत्वगुण के कारण से। एक तो सत्वगुण ऐसे देखेंगे कि मन का ज्ञान हो रहा है।
दूसरा, मन में और सत्वगुण को कैसे देखें? मन हमें जनाने वाला है, जानकारी देने वाला है, संसार का प्रकाश करने वाला है। कोई भी वस्तु संसार की जो भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, चख रहे हैं, पांचों विषयों के माध्यम से जब वो वस्तु का हमें ज्ञान हो रहा है, ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान भीतर तक पहुंच रहा है, वो कौन कराता है? मन हमें कराता है, हम आत्मा को कराता है। तो ये जो ज्ञान कराने का माध्यम है, ये कौन हुआ? मन हुआ। मन इतनी महत्व की वस्तु है। इस मन को निकाल दीजिए एक बार, इस पूरे सिस्टम से मन को हटा दीजिए, आत्मा कुछ नहीं कर सकता। एक सेकंड के लिए भी शरीर आगे नहीं चल सकता कहीं भी। कोई भी इंद्रिय संचालित नहीं होगी, आंख अपना काम नहीं करेगी, नासिका अपना काम नहीं करेगी, कोई भी इंद्रिय अपना काम करेगी ही नहीं, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो, चाहे वो कर्मेंद्रियां हो, कोई भी काम नहीं करेगी। देखिए, मन की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब टीवी ना लगा हो घर में, उधर कैमरे सब अच्छे से लगे हैं, स्टेडियम में मैच विधिवत चल रहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने, हम कभी लाभ ले पाएंगे? क्या फायदा फिर भाई स्क्रीन का, जब स्क्रीन ही नहीं है हमारे सामने, चाहे वो फोन की स्क्रीन हो, चाहे टीवी की स्क्रीन हो, चाहे आजकल वो और भी माध्यमों से भी चला लेते हैं मैच, वो पूरा पर्दा लगा के चलाते हैं ना, वैसी भी व्यवस्था ना हो तो भी नहीं कर पाएंगे। तो मन का भी वैसा ही रोल है। मन ही ना हो तो ये आत्मा जो भी कुछ करता है या करना चाहता है, प्रयत्न करता है, इच्छा करता है, सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं हो सकता फिर। इसलिए इतनी महत्व की चीज परमेश्वर ने हमें दी। और बार बार कई महीनों से जो मैं इतना कहता हूं आपके सामने कि मन इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है, तो अब आपको इसका महत्व धीरे धीरे समझ आ रहा होगा, आगे और आएगा। देखिए, अभी कोई भी एक वस्तु ले लीजिए, मेरे सामने एक पुस्तक रखी हुई है, पुस्तक लाल रंग की है और सत्यार्थ प्रकाश है, रखी हुई है इस समय मेरे सामने। कितने कैसे रंग की है, किस विषय की पुस्तक है, कितनी मोटी पुस्तक है, कहाँ रखी है ना? ये ज्ञान जो हो रहा है मन के माध्यम से हो रहा है, सत्वगुण के कारण से हो रहा है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इस मन में सत्वगुण है। मन की बात कर रहा हूँ, किताब की नहीं। किताब वाला तो हम पहले देख चुके, कल देख चुके थे कि किताब में सत्वगुण है। अब और देखिए, एक बात और पता चलती है। ये तो पता चल गया कि हाँ, सामने जो पुस्तक रखा है सत्यार्थ प्रकाश रखा है, या इतनी बड़ी है, इतनी छोटी है, ऐसे आकार की है, इतने पृष्ठ हैं, ये सब कुछ जो पता चल रहा है ये तो सबको पता चल जाता है। लेकिन देखिए, एक और कमाल की बात पता चलती है। कौन सी? वो पुस्तक ही है, वो गिलास नहीं है, या वो लैपटॉप नहीं है। ये भी तो ज्ञान होता है ना। तो ये जो ज्ञान हो रहा है कि हाँ, ये ही वस्तु है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है, या ये पुस्तक ही है, कोई मनुष्य नहीं है, या ये पुस्तक जो है जड़ वस्तु है, ये चेतन वस्तु नहीं है। ये भी तो एक ज्ञान होता है ना। तो ये जो ज्ञान हो रहा है मन के माध्यम से, पता चलता है कि मन में क्या है? सत्वगुण है। ज्ञान करा रहा है हमें, निरंतर ज्ञान कराता है। और ये जो जब ये मैंने पुस्तक देखी तो इसका ज्ञान कहाँ जाके स्टोर हुआ? चित्त में, मन में जाके स्टोर हो गया, वहां जाके एकत्रित हो गया, डाटा सेव हो गया वहां जाके। अब ये पुस्तक जितनी बार बाहर आएगी, बाहर ना भी आए, कोई मुझे याद दिला दे, सत्यार्थ प्रकाश है तुम्हारे पास, तो जैसे नाम सुनूंगा ना मैं सत्यार्थ प्रकाश, या मेरे मन में भी आए कैसे भी, तुरंत वो बाहर आ जाएगा एकदम। आता है ना वो आउटपुट एकदम से। हाँ भाई, मैंने देखी थी सत्यार्थ प्रकाश, ऐसी थी, वो लाल रंग की थी और ज्यादा बड़ी नहीं थी, इतनी बड़ी थी और इतनी मोटी थी, लगभग इतने पृष्ठ थे उसमें, ऐसी ऐसी थी। उस पर ऋषि दयानंद का चित्र बना हुआ था, बाहर सत्यार्थ प्रकाश लिखा था। ये आता है कि नहीं आता? तो ये जो ज्ञान आया, ज्ञान कराया, किसके कारण से कराया? सत्वगुण के कारण से। अभी मैंने किसकी बात की है? केवल रूप की, रूप विषय की। हम चीजों को देखते हैं, कुछ भी देख रहे हैं, घर को देखा हमने, किसी के घर को देख लिया, और सारा कुछ देख दाख के, हाँ भाई इसके घर का गेट ऐसा है, इधर को मुख है इसके घर का, पूर्व दिशा में है इसके घर का मुख, और ऐसी ऐसी दीवारें हैं, बाहर की दीवारें लाल रंग की हैं, अंदर की ऐसी हैं वैसी हैं, घर पर ये जाली लगी हुई है, या ये खिड़कियां ऐसी हैं, ऊपर पेड़ पौधे देखे थे हमने, फुलवारियां लगी थी, ऐसा ऐसा। मन में जो ज्ञान बिठा लिया, ज्ञान हो गया। कैसे हुआ था? देख कर, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से। ये सत्वगुण के कारण से हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, अब अगला है सूंघ कर। वही कल जो एक उदाहरण दिया था पुष्प का, पुष्प सूंघा, सूंघने के बाद पता चल गया कि हाँ, ये इस चीज का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, और गुलाब का ही है। ये भी तो एक ज्ञान हुआ। कि कमल का नहीं है, ये भी एक ज्ञान था।
गुलाब का है ये तो ज्ञान हुआ, लेकिन कमल का नहीं है या गेंदे का नहीं है या और किसी चीज का नहीं है, ये भी एक ज्ञान हुआ। और ये ज्ञान कहाँ जाके स्टोर हुआ? मन में। तो आगे को कभी कोई व्यक्ति नाम लेते हमारे सामने गुलाब का, तो एक तो गुलाब की छवि आ जाएगी सबसे पहले, उसका रूप आ जाएगा, दूसरा क्या, उसकी गंध भी आ जाएगी। स्मृति में आती है गंध भी, या स्मृति में ना भी आए तो आगे को कब कभी हम सूंघेंगे ना, तो तुरंत भीतर से वो ज्ञान आएगा निकल के, वो आउटपुट आएगा, हाँ ये वाला गुलाब का है भाई, ये गंध तो गुलाब की है, ये किसी और की नहीं है, चमेली की नहीं है ये। या चमेली का सूंघ ले तो फिर पता चल जाएगा हाँ ये चमेली की है। ये सब कुछ किसके कारण से हो रहा है? सत्व गुण के कारण से। इतना महत्वपूर्ण है सत्व गुण। अगर ये सत्व गुण ना हो मन में, तो ज्ञान इकट्ठा नहीं होगा हमारे मन में जाके, स्टोरेज बनेगी नहीं वहां पे, और जब आउटपुट की आवश्यकता हो, वो आउटपुट निकल के आएगा ही नहीं। ठीक है जी। दो विषय हो गए, पहला कौन सा था? रूप विषय, दूसरा था गंध। पहला तो चक्षु इंद्रिय के माध्यम से यानी आंख के माध्यम से देखा गया, और दूसरा था नासिका के माध्यम से सूंघा गया। अगला देखिए, स्पर्श करते हैं। ठंडे या गर्म का, कठोर का या मुलायम का, ऐसे ही तो स्पर्श होते हैं। मैंने जल को छू के देखा, गर्म था। अगर मेरे मन में जाके ज्ञान बैठ गया, हाँ गर्म ऐसा होता है, या ठंडे कुछ बर्फ का टुकड़ा रखा था, वो भी स्पर्श करके देखा। ज्ञान हुआ। ज्ञान किसने कराया? मन ने कराया। किसके माध्यम से कराया? सत्वगुण था कराने वाला। और जब ये ज्ञान भीतर जाके बैठा, स्टोर हुआ मेरे भीतर, मन में जाके हो गया, आगे को जब कभी मेरे मन में आएगा कोई विचार कि हाँ भाई गर्म पानी से नहाना या गर्म पानी चाहिए पीने के लिए, एकदम से आता है ना भीतर से वो ज्ञान, हाँ गर्म ऐसा होता है जी। या आगे को कभी आंखें बंद करके भी टटोल के देखें, तो स्पर्श करते ही पता चल जाता है कि हाँ ये गर्म है ये ठंडा है। तो वो जो ज्ञान है गर्म और ठंडे का या कठोर का मुलायम का, वो जिस भी प्रकार का है, स्पर्श कैसा भी है, स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से पता चल रहा है, लेकिन उसमें सबसे मूल भूमिका किसकी है? मन की। तो ये जो ज्ञान हो रहा है, ये किसके कारण से हो रहा है? सत्वगुण के कारण से। इससे पता चलता है मन में सत्वगुण भरपूर है, भयंकर है, भरपूर मात्रा में है। आगे और देखिए, तीन विषय हो गए ना, अगला चौथा विषय देखिए। चौथा विषय है रस विषय। हमने कोई कुछ भी वस्तु ली, उठाई और उसे चख के देखा। नमकीन लिया, मान लिया नमक लिया, नमक चखा, तो चखने के बाद जो तुरंत ज्ञान हुआ एकदम से, नमक का ज्ञान मन ने कराया। मन ने जैसे ही ज्ञान कराया तो पता चला कि हाँ मन में सत्वगुण है। और वो जो नमक का जो ज्ञान हुआ कि हाँ ये नमक ही है, मीठा नहीं है, तीखा नहीं है, चरपरा नहीं है, कसैला नहीं है, या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जो भी नहीं है, इसका भी एक ज्ञान हुआ ना। तो ये जो रस का ज्ञान हुआ, आगे को जब कभी वो वस्तु सामने आएगी, तो एकदम से हमारे मन में आ जाएगा कि हाँ ये नमक का है, या ये तीखा है, या ये खट्टा है, ये ऐसा है वैसा है, तुरंत आ जाएगा वो ज्ञान भीतर से निकल के। तो ये जो ज्ञान है जो मन में भरा हुआ है रस से संबंधित, ये सत्वगुण के माध्यम से होता है, निरंतर सत्वगुण की सहायता से ही होता है, सत्वगुण ही कराता है ज्ञान रस का। अगला विषय देखिए, शब्द विषय। कोई भी शब्द हुआ, मेरे पिताजी ने आवाज दी, मुझे पता है कि मेरे पिताजी ही हैं, कोई और नहीं है, कोई और बोला ही नहीं। तो पिताजी की आवाज का जो मुझे ज्ञान हुआ, किसने कराया? मन ने। किसके माध्यम से कराया? सत्वगुण के माध्यम से, है ना। और वो जब शब्द पिताजी का भीतर जाके बैठा हुआ है, कई सालों से पिताजी के स्वर को सुन रहा हूं मैं बार बार, अब जब भी पिताजी आवाज देते हैं तो हर बार पता चलता है हाँ पिताजी ही बोल रहे हैं, माँ नहीं बोल रही थी या भैया नहीं बोल रहे थे या और कोई नहीं बोल रहा था। तो ये जो ज्ञान है भीतर भरा हुआ मन के भीतर कि मेरे पिताजी की ही आवाज है, या मेरी माताजी की ही आवाज है, या अमुक व्यक्ति की आवाज है, या कुत्ते की आवाज है, बिल्ली की आवाज है, चिड़िया की आवाज है, और चिड़िया में भी इसकी आवाज है, उस चिड़िया की आवाज है, उस पक्षी की आवाज है। किसी भी प्रकार का शब्द जो भी है, बारिश का स्वर है, या किसी वस्तु के गिरने का स्वर है, बर्तन के नीचे गिरने का स्वर है, बर्तन गिरते ही तुरंत पता चल जाता है कि बर्तन ही गिरा है, पुस्तक नहीं गिरी थी। तो ये इतना सारा जो ज्ञान भरा हुआ है शब्द से संबंधित, किसके कारण से होता है? ये सत्वगुण के कारण से। सत्वगुण ही है जो करा रहा है हमें ज्ञान। इन सब में मूल कारण जो है वो सत्वगुण ही है। हो गया जी। तो पांचों हो गए, ध्यान दिलाइए, या कोई सा बचा है? हो गए पांचों।
हाँ जी, पाँचों हो गए। तो देखिए पाँचों विषयों का हमने इस प्रकार से ज्ञान किया, कराने वाला मन है, मन की भूमिका सत्वगुण के कारण से निरंतर बनी रहती है, निरंतर। और ये काम हमेशा चलता रहता है। ऐसा एक क्षण भी नहीं जाता जब मन हमें ज्ञान ना कराता हो। सन्निधि मात्रोपकारेण भवति, ऐसे करके योग दर्शन में आता है कि हमेशा इसकी सन्निधि मात्र से हमारा उपकार होता है। सन्निधि मात्र से कैसे उपकार होता है? जैसे चुंबक उपकार करती है, वहां एक शब्द आता है अयस्कांत मणि कल्पम सन्निधि मात्र उपकारेण भवति, ऐसे करके। चुंबक कैसे उपकार करती है? देखिए, चुंबक के पास में लोहे को ले आइए, चाहे लोहे के पास चुंबक को ले जाइए, चिपकना ही चिपकना है, आकर्षण होना ही होना है। वैसा ही काम मन का है। विषयों को यहाँ ले आइए, चाहे मन को विषयों पर ले जाइए, उपकार होना ही होना है, ज्ञान होना ही होना है। और हर क्षण क्षण होता है। हम ना भी चाहें तब भी कराएगा, और हम चाहें तब तो कराएगा ही कराएगा। इतनी कमाल की चीज है। इसलिए जो कक्षा में पीछे बात चल रही थी कि मन में कौन सा ज्यादा है, सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है या तमोगुण ज्यादा है, अभी देखेंगे कौन सा ज्यादा है। लेकिन आज हमने सत्वगुण का देख लिया मन में। अब रजोगुण पर बात करते हैं। रजोगुण का लक्षण क्या है? रजोगुण का लक्षण है क्रियाशीलता, गतिशीलता। जहां भी गति दिखे, क्रियाशीलता दिखे, चंचलता दिखे, देशांतर प्राप्ति दिखे, गति दिखे, आना जाना दिखे, हलचल दिखे, मूवमेंट दिखे, तो वहां क्या समझ लेंगे? रजोगुण है। यहाँ पर बाहर की वस्तु में कल देख लिया था, पृथ्वी में देखा था या अन्य वस्तुओं में देखा था, हर परमाणु के भीतर जाके देख लिया, उसके नाभिकों में जाके देख लिया। इतनी सारी गति वहां इलेक्ट्रॉन्स वगैरह की होती है, बहुत गति है, हर जगह गति है। आइए, हाँ, फिर शरीर पर देखा था हमने, अपने शरीर के एक एक अंग को टटोल के देखा, वहां भी बहुत गति है, सब जगह गति है इस शरीर में। और वो गतिशीलता किसके कारण से है? रजोगुण के कारण से। फिर अब बात आती है मन की, क्योंकि मन एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में संसार भर में यही बात कही जाती है कि मन तो मुख्य रूप से चंचल ही है जी, बहुत चंचलता है मन में। अभी यहाँ, अभी वहां, अभी इस विषय पे, अभी उस विषय पे, अभी यहाँ लग जाएगा, अभी वहां लग जाएगा। गाना सुन रहे हैं तो गाना सुनते सुनते कभी किसी बात को और को सोचने में लग जाएगा, तो और यह सोचने में लग जाएगा, कुछ खा ले तो तुरंत वहां पहुंच जाएगा, कुछ खा रहे हैं तो कोई आवाज होगी कहीं से, फिर वहां पहुंच जाएगा, कुछ स्पर्श कर लिया तो तुरंत वहां पहुंच जाएगा। ऐसे भी गति देखी जाती है इसकी, एक विषय से दूसरे विषय पर। हम एक साथ तीन तीन चार चार काम करें तो मन कभी इस विषय पर, कभी उस विषय पर, कभी इस काम में, कभी उस काम में, कभी खाने पर, कभी सुनने पर, कभी देखने पर, कभी बोलने पर, कभी चखने पर, कभी स्पर्श करने पर, चलता रहता है ना मन निरंतर। तो ऐसा कहा जाता है कि मन की देखो गति कितनी तेज है। या हम कहीं घूमने गए थे, कहीं तीर्थ स्थान पे, बैठे यहाँ हैं, अब ध्यान वहां का चल रहा है, मन वहां चला गया। गति होती है कि नहीं होती? और होती किसके आधार पे है ये गति? ये चंचलता किसके आधार पे होती है? ज्ञान के आधार पे, जो ज्ञान पहले कराया था। बिना ज्ञान के गति नहीं होगी। ज्ञानम गमनम प्राप्तिश्चेति, आपने पढ़ा होगा शायद, सत्यार्थ प्रकाश में पहले बात हुई थी। तो देखिए, ज्ञान है तो ही गति होगी, बार बार ज्ञान होगा फिर गति, ज्ञान होगा फिर गति। ज्ञान ना हो तो फिर ये गति नहीं होगी। अब देखिए, और समझिए, मैं बैठा हुआ हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, भोजन करते करते सामने टीवी चला लिया, चख रहा हूँ, साथ में क्या कर रहा हूँ? टीवी देख रहा हूँ, और वहां से शब्द भी आ रहा है। कोई सीरियल चल रहा है तो वहां से जो उसमें नायक या नायिका है वो बोल रहे हैं, उनका शब्द भी मेरे पास तक आ रहा है। तीन एक साथ चीजें चल रही हैं, और ऊपर पंखा भी चल रहा है मान लीजिए, और मैं बैठा हुआ भी हूँ। तो चार विषय एक साथ आ गए, कौन कौन से? फिर से सुनिए ध्यान से। सबसे पहला तो रस, चख रहा हूं मैं, भोजन पर भी मेरा मन जाता है। सामने टीवी है, उसमें जो दृश्य चल रहे हैं उस रूप विषय पर भी मेरा ध्यान जाता है, चक्षु इंद्रिय वहां भी लगी हुई है। तीसरा कौन सा है? जो वहां से शब्द आ रहा है, उस पर भी मेरा ध्यान जाता है। और ऊपर पंखा चल रहा है तो वहां से स्पर्श भी आता है, ठंडा ठंडा वायु का स्पर्श। एक साथ चार विषयों पर, मुझे बताइए, क्या एक बार में एक विषय पर लगा पाएंगे मन को? नहीं लगा पाएंगे।
अगर लगाएंगे तो फिर दूसरों का ठीक से ज्ञान नहीं होगा। यदि केवल देखेंगे तो फिर उसने कहा क्या, टीवी में से आवाज क्या आ रही थी, फिर वो पता नहीं चलेगी। और उस पे लगाएंगे तो फिर रूप क्या चल रहा है उसका पता नहीं चलेगा। या खा क्या रहे थे तो उसका स्वाद नहीं पता चलेगा। या केवल खाने पे ध्यान लगा दें तो फिर ऊपर से वायु कैसी आ रही है इसका पता नहीं चलेगा। लेकिन आते चारों हैं, आते चारों हैं विषय, वो तो आएंगे। इंद्रियों का तो गुण है ग्रहण करने का, इंद्रियां तो करेंगी। लेकिन देखिए बार बार कभी ये कभी वो कभी वो, ऐसा हम खूब बिगाड़ करते हैं अपना। इसीलिए तो पहले जो एकाग्रता को लेकर कक्षा ली थी ना आपकी, इसीलिए ली थी कि एक साथ कई काम नहीं करने चाहिए, हमें एक बार में कोशिश करनी चाहिए कि एक विषय पर हम केंद्रित रहें। खा रहे हैं तो खाएं, रस ले रहे हैं तो केवल रस लें, या देख रहे हैं तो केवल देखें, सुन रहे हैं तो केवल सुने, चख रहे हैं तो चखें, स्पर्श कर रहे हैं तो स्पर्श ही करें केवल एक बार में। नहीं तो मन बार बार चंचल, बार बार गति, इस विषय से उस विषय पर। तो ये जो गति हो रही है बार बार, आप जो ये गति देख रहे हैं, ये किसकी गति है? मन की गति है। मन इस विषय से उस विषय पर जा रहा है बार बार। और ये गति किसके कारण से है? गति किसका लक्षण है? ये गतिशीलता, चंचलता, क्रियाशीलता किसका लक्षण है? रजोगुण का। इसलिए कहा जाता है मन बड़ा चंचल है, और तो कोई बात नहीं है। जब मैं किसी से पूछता हूँ ना मन चंचल कैसे है, वो मुझे समझाइए, तो कहने को तो कह देते हैं मन बड़ा चंचल है, मन रुकता ही नहीं, मन मानता ही नहीं। ध्यान में बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, कहीं ध्यान लगाते हैं, ध्यान नहीं लगता, बार बार विचार आते हैं। कई बार तो ओवर थिंकिंग का नाम समझ लेते हैं कि ओवर थिंकिंग को कह लेते हैं मन की चंचलता। ओवर थिंकिंग एक अलग चीज है, ओवर थिंकिंग बुरी बात नहीं होती। ओवर थिंकिंग सही दिशा में लगाइए, मैं तो कहता हूँ खूब ओवर थिंकिंग कीजिए, शास्त्रों में ओवर थिंकिंग कीजिए, अपनी पढ़ाई को लेकर ओवर थिंकिंग कीजिए, गणित विषय को लेकर ओवर थिंकिंग कीजिए, हिस्ट्री को ले लीजिए खूब ओवर थिंक कीजिए, वहां पे योग दर्शन उठा लीजिए खूब ओवर थिंक कीजिए। जब आप गलत दिशा में जा रहे हैं उसको ओवर थिंकिंग कह रहे हैं तो वो गलत बात है। मन की चंचलता और ओवर थिंकिंग में अंतर है। लेकिन हमारा प्रकरण यहाँ चल रहा है गति को लेकर। अब मुझे लगता है कि मन की गति के विषय में आपको शायद कुछ बात स्पष्ट हुई होगी। ठीक है जी। अब तीसरा जो विषय बचता है, तीसरा जो है गुण, वो कौन सा है? तमोगुण। मन में तमोगुण को कैसे देखें? तमोगुण का पहले लक्षण देख ले। लक्षण क्या होता है? जड़ता, स्थिरता, ठहराव, जुड़ाव, संघात करने का, ये लक्षण है। जैसे कल बाहर की वस्तु में हमने देखा था, संसार भर की वस्तुओं में एक ठहराव है, एक जुड़ाव है, संघात है, जड़ता है। जैसे पृथ्वी में देखी थी, पूरी पृथ्वी के कण आपस में कैसे हैं? संयुक्त हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें आपस में जुड़ी हुई हैं। और तो और पृथ्वी के भीतर जाइए, जब भूगोल पढ़ते हैं तो पृथ्वी के भीतर हम देखते हैं तो उसमें कई प्रकार की प्लेट्स होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, है ना, जिनके इधर उधर खिसकने से क्या हो जाता है? भूकंप आते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, आज एक और कमाल की बात बता रहे हैं आपको। वो प्लेट्स आपस में चिपकी हुई हैं। उन प्लेट्सों के होने के कारण ही द्वीप बनते हैं। ये जो द्वीप आपने देखे होंगे, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बनते हैं। एक प्लेट इधर से उधर खिसकी, कई हजार साल लगते हैं कई बार तो खिसकने में, या हल्की बहुत खिसकती हैं। जब वो विस्तारित, उनका विस्तार होता है, दूर दूर खिसकती हैं, तो एक देश या एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप से बहुत दूर हो जाता है। पहले ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो भारत का, यहाँ भारत के पास का ही हिस्सा था। देखिए खिसक खिसक के वहां पहुंच गया। ये मजे की बात है, जो लोग भूगोल पढ़ते होंगे वो जानते होंगे। तो ये गतिशीलता वहां भी चल रही है। प्लेट्स, वो बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, भयंकर बड़ी प्लेट्स। तो वो चंचलता, वो रजोगुण वहां भी है। लेकिन फिर भी आपस में जुड़ाव है उनका, आपस में एक संघात है, उनके परमाणु आपस में चिपके हुए हैं, जिनके कारण क्या है, जिनसे हमें क्या पता चलता है कि तमोगुण भी है इनमें। ये तमोगुण के कारण ही एक ठहराव है, ताकि पूरी पृथ्वी एक संघात के रूप में बनी हुई है, ऐसा है। और फिर मैं आसपास की चीजें देखी थी, हमने अपने घर का देखा था उदाहरण। और किसी वस्तु को उठा लीजिए, पुस्तक को ले लीजिए, पुस्तक के जो पृष्ठ हैं, उस पृष्ठ में आपस में कण चिपके हुए हैं। उन कणों के बनने से एक पूरा पृष्ठ, भले ही वो कितना बारीक है, लेकिन मिला तो, बना तो परमाणु से मिलकर ही है। तो जो परमाणु आपस में मिले, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उन परमाणुओं के जुड़ने से भी जो एक संरचना बनी, वो तमोगुण के कारण से बनती है। जल के अपने परमाणु होते हैं, यानी ठोस के अलग परमाणु हैं, द्रव के अलग परमाणु हैं, और गैस के अलग परमाणु होते हैं, लेकिन संघात सभी में होता है। ठोस के जो कण होते हैं वो आपस में सघन होते हैं, गहरे होते हैं,
घनिष्ठता से लगे हुए होते हैं, चिपके होते हैं, इसलिए वो ठोस होता है। द्रव के थोड़े ढीले होते हैं, है ना, इसलिए वो द्रव होता है, और गैस के और दूर दूर होते हैं, इसलिए वो गैस होती है। ये अंतर होता है ठोस, द्रव और गैस में, है ना। लेकिन ये जो जुड़ाव है परमाणुओं का, कणों का, ठहराव है उनमें, एक स्थिरता है, ये स्थिरता इसी तमोगुण के कारण से है। आज हमें मन में देखना है, मन में भी तमोगुण है। कैसे तमोगुण है? मन में ठहराव आता है कि नहीं आता? एक विषय पर रुकता भी है। हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते समय ज्ञान भी हो रहा है, गतिशीलता भी है, लेकिन एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक जाने से पहले एक पंक्ति पर स्थिरता तो थी, भले कुछ समय के लिए रही हो। एक शब्द पर स्थिरता तो थी, भले कितने भी समय के लिए रही हो, बहुत कम समय के लिए रही हो, या थोड़ी देर में रुक जाऊं वहीं एक पंक्ति पर ही, या एक पंक्ति के एक शब्द पर ही, या एक शब्द के एक अक्षर पे जाके रुक गया मैं, या एक बिंदी पे जाके रुक गया, इतना भी समझ लीजिए। तो ये जो रुकना है, जो ठहराव है वहां थोड़ी देर के लिए, किसके कारण से है? इसी तमोगुण के कारण से है वो ठहराव, वो जड़ता जो है। ठीक है। कुछ लोग त्राटक बिंदु योग करते हैं, एक त्राटक की क्रिया होती है, करते हैं ना, सामने एक बिंदु बना लेंगे दीवार पर, या दीपक की लौ पर ध्यान लगाते हैं, तो वो उस बिंदु पर ध्यान लगाएंगे अपना, बहुत बहुत देर तक ध्यान लगाए रखते हैं, मन को एकाग्र करने के लिए ऐसा करते हैं। तो बिंदु पर जो अपने मन को टिकाया है, रोका है, ठहराया है, तमोगुण की महत्वपूर्ण भूमिका है वहां पर। ये तमोगुण के कारण टिक रहा है वहां पर। शरीर में कल बताया था, है ना, कि शरीर जो बैठा हुआ है, स्थिर है, चलते हुए भी जो एक स्थिरता रहती है, तमोगुण के कारण हो पाती है। वैसे ही जहां भी ठहराव हो किसी विषय पर, वो मन के कारण से होता है। टीवी देखते समय टीवी के जो चलचित्र हैं उन पर स्थिरता तो होती है, भले थोड़ी देर के लिए हो, किसी भी प्रकार से हो। आंखों को भी टिकाया है, कैसे भी टिकाया है, लेकिन टिकाया है। तो ये जो टिकना है, रुकना है, ठहराव है, जुड़ाव है, ये किसके कारण से है? इसी तमोगुण के कारण से है। अब इस तमोगुण को एक तरीके से और देखेंगे, आलस्य के रूप में। हमारे जीवन में जो आलस्य है, मूढ़ता है, यहाँ भी तमोगुण की एक भूमिका है। ज्ञान नहीं हो रहा है, कुछ क्रियाशीलता है ही नहीं जीवन में, किसी भी प्रकार की मन ज्ञान नहीं करवा पा रहा है, किसी भी कारण से रहा हो, वो चाहे चाहे इंद्रियों के साथ अच्छा संपर्क ना हो उसका, या इच्छा ना हो आत्मा की, कुछ भी हो, लेकिन उसके कारण जो आलस्य है भीतर भरा हुआ, जो प्रमाद है, जो एक अनिच्छा जैसी स्थिति है, तो उसमें भी तमोगुण की एक बड़ी भूमिका है। तो तमोगुण का एक लक्षण अज्ञानता के रूप में भी आता है, जड़ता के रूप में भी आता है। ठीक है। वैसे इसका कोई ज्यादा बड़ा रोल तो हमें दिखता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा रोल कहाँ दिखता है? वो दिखता है सोने में, जब हम रात्रि में निद्रा लेते हैं। हम पूरा दिन क्रियाशील रहते हैं और प्रकाश करते रहते हैं, जानते रहते हैं, ज्ञान होता रहता है पूरे दिन भर में, और क्या होता रहता है? क्रियाशीलता चलती रहती है, जब हम कर्म करते रहते हैं। लेकिन कर्म करते करते जैसे रात्रि होती है, तो फिर मन को, मन का जो तमोगुण है, जो कम मात्रा में दिया परमेश्वर ने, अब वो पूरा अपना प्रभाव दिखाता है कि अब आपको आराम की आवश्यकता है, अब आप ठहर जाइए, अब आप रुक जाइए, विश्राम कीजिए। अब इस तमोगुण की भूमिका शुरू होती है, और ये शरीर को स्थिर करता है, रोकता है। स्थिरता ना हो तो सो पाएंगे? हाथ को चलाते चलाते सो पाएंगे? पलकों को ऊपर नीचे करते करते सो पाएंगे? या ओठ, हमारे ओष्ठ होते हैं, इनको चलाते चलाते, जबड़े को चलाते चलाते सो पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। क्रियाशीलता को विराम देना होता है, रजोगुण को रोकना होता है, नहीं तो फिर करवटें बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम, आपकी कसम, ये वाला मामला चलता है। तो जो करवटें बदलने वाला जो मामला है ना, इसमें रजोगुण की बड़ी भूमिका है। जो लोग ये कहते हैं कि रात नींद नहीं आई अच्छे से, बार बार इधर से उधर करवटें बदलते रहे, तो ये किसके कारण से करवटें बदली जा रही थी? रजोगुण के कारण से। मन में आप उस समय का अवलोकन करना, जिस दिन आप रात भर करवट बदले ना, सुबह को उठ के विचार कीजिएगा, ये क्या चल रहा था मन में, क्या चल रहा था उस समय। तो आप पाएंगे रात में विषय बहुत चल रहे थे मन में,
कभी ये विषय चल रहा था, कभी वो विषय चल रहा था, कभी इसको पीट दूंगा, कभी उसको पीट दूंगा, कभी उसको सुना दूंगा, या उसके पैसे देने हैं, उसका उधार चुकाना है, ये पढ़ना है, कल को वहां जाना है, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये चीज वो चीज, ये चलता रहता है ना। एक उदाहरण से समझिए, मजा आएगा सुन के। कल आपको कहीं बाहर जाना है और दूर जाना है, आसपास जाना है तो व्यक्ति को चिंता नहीं होती, लेकिन कहीं दूर जाना है लंबे सफर पर, रिजर्वेशन करवा रखा है ट्रेन का, रात को 10 बजे सो गए, कहने लगे जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। रात को कितनी बार आंख खुलती है? कई बार आंख खुल जाएंगी, और सुबह को भी सही समय पर आंख खुल जाएंगी। क्यों? बार बार विषय, बार बार चंचलता आ रही है, बार बार रजोगुण अपना काम कर रहा है। सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी जाना है, यहाँ जाना है। ये चंचलता सोने नहीं दे रही है। तमोगुण अपना पूरा प्रभाव दिखा नहीं रहा है ना। अब रात्रि में अच्छे से सोए, बढ़िया से सोए, तो तमोगुण का हमने लाभ लिया। ये तमोगुण अपने पूरे प्रभाव में था, तमोगुण अपना ठीक प्रभाव दिखा रहा था, इस कारण से हम बहुत अच्छी निद्रा ले पाए। तो ऐसा नहीं है जो हम पीछे कह रहे थे, तमोगुण जो होता है बहुत बुरा होता है। कहाँ बुरा होता है इस पर बात करेंगे अभी, या रजोगुण कहाँ बुरा होता है, किस स्थिति में बुरा होता है, या कहाँ रोकना होता है रजोगुण को या तमोगुण को, चंचलता को कहाँ रोकना है, कहाँ नहीं रोकना है, या कहाँ लाभ लेना है, तमोगुण का भी कहाँ लाभ लेना है, इन पर बात करेंगे अभी। लेकिन अभी हम केवल लक्षण देख रहे हैं प्रत्येक वस्तु में। ऐसे ही मन में, तो मन में भी तमोगुण का लाभ लेके हमने उसकी चंचलता को रोका है, मन को ठहरा है कि अब सोने का समय हो गया है, अब ज्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, निद्रा चाहिए, आराम चाहिए, विश्राम चाहिए। ऐसा विचार कर करके जो लोग सोते हैं, रात्रि में एक सुखद निद्रा ले पाते हैं। कहते हैं सात्विक निद्रा लेते हैं। सात्विक, वैसे तो सात्विक कही नहीं जा सकती, लेकिन कहा जाता है कि हाँ सात्विक निद्रा ली थी मैंने रात्रि में। सात्विक निद्रा का मतलब तो फिर वही हो गया ना, कि भरपूर ज्ञान हो रहा था सोने का भी। तो इतना ज्ञान हो पाता है कि हाँ मैं सुख पूर्वक सोया, इसलिए कह देते कि हाँ सात्विक निद्रा थी। सुख का ज्ञान होता है वहां पे उठने के बाद में। ठीक है, ये बात जब दर्शन पढ़ते तब और अच्छे से समझ में आती है। निद्रा वृत्ति है ना, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, वहां निद्रा एक वृत्ति है। तो कुल मिला के हमने तीनों गुणों को आज मन में भी टटोल के देखा है, और मेरी ओर से पूरा प्रयास रहा है कि विस्तार से समझाया गया है। यद्यपि अभी भी इसको और खोला जा सकता है, और टटोला जा सकता है, और खोदा जा सकता है इसको। आप भी देखिएगा टटोल के। तो ध्यान में बैठकर जब हम किसी चीज को देखते हैं, किसी भी विषय को देखते हैं, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जो बात आज मैं आपको ऐसे खुली आंखों से बता रहा हूँ, अपने कमरे में घूमते घूमते बता रहा हूँ, या आप भी सुन रहे होंगे, इतने अच्छे से ज्ञान नहीं हो पाता। आप प्रत्यक्ष करके देखिएगा, आप ध्यान में बैठिएगा, तो जो बात मैं बता रहा हूं इससे कई गुना आपको वहां पकड़ में आएंगी, बहुत अच्छे से पकड़ में आएंगी। या जब मैं ध्यान में बैठूंगा तो मुझे लगेगा कि अरे यार ये चीज तो बताने के लिए रह गई, ये तो कक्षा में और रखी जा सकती थी, आज तो कम ही रह गया, आज उतना अच्छे से कर नहीं पाया एक्सप्लेन, ये ज्यादा बेहतर हो सकता था। ये कब पता चला? जब मैं ध्यान में बैठा था, एकाग्रता में उस विषय पर जाकर रुका था। और ऐसा मैं करता हूँ प्रतिदिन। तो यहाँ से सुनी हुई बात को आप जाके एकांत में देखा कीजिए, और वहां प्रत्येक चीज का आप अवलोकन किया कीजिए, बार बार उस पर और चिंतन मनन विचार किया कीजिए। देखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिर हमारा जो ये मन है, जिसमें सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, हम इसका भरपूर लाभ ले पाएंगे, खूब लाभ लेंगे, अपने जीवन में प्रसन्नता को धारण कर पाएंगे। क्योंकि आजकल तो एक बड़ा चैलेंज इसी बात का है, खुश कैसे रहें। जीवन में टेंशन ही इतनी हो गई है, तनाव ही इतना है, दुखी बहुत रहते हैं। बहुत लोगों के कॉल फोन मैसेज बहुत कुछ आता है, कहते हैं ये समस्या वो समस्या, मन ही खुश नहीं रहता, प्रसन्न नहीं रहता, कैसे करें। तो उसके पीछे का एक बड़ा कारण है, अभी मन को समझ नहीं पाए हैं हम। या प्रसन्न रहते भी हैं तो मन का अब जो एक सदुपयोग होना चाहिए जीवन के मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति में, या उत्कर्ष की प्राप्ति में, उन्नति की प्राप्ति में, वो हम ठीक से नहीं ले पाते। जैसे मैंने बताया था ना, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, 20-20 22-22 साल हो गए हैं उपासना करते हुए, 40 साल हो गए हैं कुछ लोगों को तो, लेकिन कोई अचीवमेंट्स ज्यादा है नहीं उनके, कोई बहुत बड़ी सफलताएं मिली नहीं है अभी, कोई बहुत दूर तक गए नहीं है अभी उस आंतरिक यात्रा पर। कारण क्या है? मन को नहीं समझा। वो ही उसी व्यक्ति की तरह जिसको बाइक दिलवाई थी पिताजी ने, बस
बाइक को पैदल दौड़ा रहे हैं, अभी चलाना सीखा नहीं है, तो मन को भी तो हम ऐसे ही लेके जा रहे हैं। अब इसके फंक्शंस को टटोलिए ऐसे ही बढ़िया करके, जैसे मैं टटोलने का प्रयास कर रहा हूँ आपके सामने। अभी अभी तो कुछ चीजें बाहर बाहर की देखी हैं, फिर धीरे धीरे और भी भीतर का देखेंगे, मन को स्टार्ट करना सीखेंगे। सेल्फ स्टार्ट होगा कि किक से होगा, आगे गियर कैसे डलेंगे, ब्रेक कहाँ से लेना है, सारी चीजें क्लच वगैरह के बारे में बात करेंगे। ईंधन भी देखेंगे, ईंधन पर विशेष रूप से बात करेंगे। बाइक में जैसे फ्यूल डलता है, फ्यूल डलेगा तो बाइक चलेगी आगे। ऐसे ही मन के लिए क्या फ्यूल हो सकता है, मन को क्या ईंधन दें हम, जो वो बढ़िया से काम करे और विधिवत काम करे और हमारे लिए एक अच्छी यात्रा का साधन बने। जैसे बाइक एक अच्छा साधन बन जाती है, गाड़ी एक अच्छा साधन बन जाती है, मन को साधन ही तो लेके चलना है हमें। तो ईंधनों पर भी बात करेंगे, और कल को तो विशेष रूप से इस चीज पर बात करेंगे हम कि ये जो है, मन की चंचलता रोकनी कहाँ है और इसका लाभ कैसे लेना है। अब हर जगह रोकनी भी थोड़ी होती है चंचलता, लाभ भी लेना है। मैं उदाहरण बताऊंगा आपको, ये तमोगुण का लाभ कहाँ लेंगे या रोकना कहाँ है तमोगुण को, और फिर रोके कैसे। अब इनकी ये भी तो बात है, सतोगुण बढ़ाना है तो बढ़ाना कैसे है, या रजोगुण रोकना है तो रोकना कैसे है, या तमोगुण रोकना है तो रोकना कैसे है। इन पर बातें करेंगे। आज की कक्षा के लिए तो मुझे लगता है मसाला पर्याप्त हो गया है, बहुत सारी बातें हो गई हैं। आप इन पर विचार कीजिएगा। आप सब लोग कक्षा में जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद मैं आपके लिए करता हूँ कि इतनी प्रतिकूलताओं में भी या मुझे झेलने के लिए आप लोग उपस्थित होते हैं। तो आपके लिए खूब सारा धन्यवाद बनता है। और विशेष रूप से धन्यवाद हमेशा की तरह परम पिता परमेश्वर के लिए, उनके लिए तो सबसे ज्यादा बनता है, क्योंकि ये ज्ञान जो आता है वहीं से आता है, ये व्यवस्थाएं जो मिलती हैं वहीं से मिलती हैं। उनकी महती भूमिका है और वो नैमित्तिक भूमिका में है। परमेश्वर के लिए खूब सारा धन्यवाद। आज की कक्षा को यही विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्नचित्त, उत्साहित रहें और आगे बढ़ते रहें।